डन है, आगे चलें। आज कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पहली क्लास है बेटा, जरा जल्दी से बताओ, जो पिछले हफ्ते नहीं थे। हाँ भाई, आप हैं, अच्छा नहीं नहीं, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, वहीदुल हम्माद। और कौन है बेटा जिसकी पहली क्लास है? ठीक है, अच्छा अब आप लोग का काम क्या है, अगली क्लास में जब आप लोग आएंगे, ठीक है, हाँ उमर की पहली क्लास है, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, कभी कभी आपको फ्रैक्शन यू मिलेगा, सही है। अब इसको कैसे करोगे ये बताओ। हाँ भाई, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इसमें ऐड कर दोगे। इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे आप। 4 वन जा क्या हो गया, 4 में 1 प्लस कर दोगे, 4 + 1 5/4 इज द आंसर। ठीक है, तो आगे बुक में आपको ऐसे भी सवाल मिलेंगे। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई 1/3, इसका जवाब क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, इसका जवाब क्या होगा। हाँ 1 × 1/3 का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। हाँ इसको यूं करते हैं बेटा, 3 वन जा 3 हो गया, इसमें प्लस कर दोगे तो ये बन गया तुम्हारे पास 4/3। सही है, क्लियर है सबको। तो ऐसे नंबर भी तुम्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए दिए जाएंगे। ओके की रिपोर्ट है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। रैशनल, इररेशनल, नंबर लाइन, मैंने सबके सवालात भी करा दिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कोई नहीं पढ़ाता। अब आप बोलोगे सर आप क्यों पढ़ा के हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी, क्योंकि मैट्रिक के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो लाजमी सी बात है, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपके पास, वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, सही है। हाँ बेटा ये काम आती है बहुत सारी जगह। आगे जाके आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में कभी जाएंगे ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी और मुझे पढ़ाया था सर ने, तो ये यहाँ पे काम आ रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा मैं आपको ना 9 के बच्चे हो आप लोग माशाल्लाह, तो आप लोगों को मैं एक बात समझा दूँ ज़रा, कि देखिए आपके पास जो मैथ्स है ना, वो आपको दिखती नहीं है। आप कहते हैं यार मैं इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाई देखो मैथ्स जो है ना वो टूल है, और इस टूल को आप ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे किसकी मदद से आप जो है वो कैलकुलेशन करते हो, किसकी मदद से कैलकुलेशन करते हो आप, मैथ की मदद से करते हो ना। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किसकी मदद से करोगे आप, मैथ की मदद से। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना जिनकी एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में मिलेगी, केमिस्ट्री में मिलेगी। आप बोलोगे सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी आप पढ़ा रहे हैं, कहाँ मिलेगा ये आपको इंजीनियरिंग में जाके कभी टेली कम्युनिकेशन जब आप पढ़ोगे, मतलब अल्लाह ने अगर आपको हिदायत दी और आप इस काबिल हुए, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी। जब आपका पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो याद रहता है बच्चों को कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी सर ने पढ़ाई थी ऑनलाइन लाइव क्लास में, सही है। तो बेटा एक बात बताओ, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, क्या कहता है वो कहता है कि 2 रियल नंबर का जो सम है वो हमेशा एक रियल नंबर होगा। एवरी 2 रियल नंबर है सम इज इक्वल टू अ रियल नंबर। इज इट पॉसिबल बेटा? हाँ भाई क्या बोलते हैं, 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इज इट ट्रू? तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली में होती क्या है। समझ में आ रही बात, कि अगर वो कहता है ना A, B, सही है, A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है, ए बी जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो A + B भी बिलोंग करेगा R से, ठीक है। तो आपने कहा सर ये मैथ में पता नहीं क्या लिख दिया है इसने, सही है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी 2 नंबर हैं अगर वो ऐड करो तो वो मिलेगा क्या, आपको हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, सही है। बट द एडिंग एंड मल्टीप्लाई वन इज ऑल्सो क्लोजर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे, सही है, तो आपके पास जो जवाब आ रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 0 और 1 है, ठीक है, तो ये अभी एडिशन की सिर्फ बात हो रही है, आलियान कुरैशी।
क्योंकि उसमें फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा आलियान, सही है। तो अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, एडिशन की बात कर रहा हूँ कि एडिशन के अंदर अगर आप दो रियल नंबर को जमा करेंगे तो उसका जवाब भी क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक मसला आता है इनफाइनाइट वाला, वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपके पास जब भी आप दो रियल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी किससे आएगा, रियल नंबर से आएगा। इसको गर्म कर दो। ये सबको क्लियर हो गया भाई क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो रियल नंबर को ऐड करने पे जो जवाब मिलेगा वो किससे मिलेगा, वो भी हमेशा कौन से सेट से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके की रिपोर्ट है, यहाँ तक डन है। मैं चलो जल्दी से सारे लिख के दिखाओ मुझे ये फटाफट कि क्लोजर प्रॉपर्टी को अपने अल्फाज में कैसे डिफाइन करोगे, जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो दिखाओ क्या आप जो बात करना हो ना लिया करें, स्टॉप कर दो। जी बेटा क्लियर है सबको, हाँ भाई, हाँ, एडिंग ऑफ टू रियल नंबर कैन बी अ रियल नंबर। ओके, अब्दुल हादी, आशिर, आयशा, वहीदुल हम्माद, अंशरा, रमीसा, फातिमा, सारे बच्चे माशाल्लाह हीरोज ऑफ द डे हैं, बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है। व्हेन टू रियल नंबर ऐड देन द आंसर विल कम आल्सो इन अ रियल नंबर। डन हो गया बेटा, आगे चलूं, आगे चलूं, नेक्स्ट देखते हैं, सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा मैं इसमें ना थोड़ी सी एक मिसाल तुम्हें देता हूं। आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि वो ऐसे, ठीक है, इधर और इधर, समझ में आ रही है बात, क्या कहते हैं, कहते हैं भाई a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है दो नंबर को जमा करो, दो नंबर को क्या करो, जमा करो a प्लस बी करके, फिर उसी नंबर को तरतीब बदल के जमा करो। तो वो कहता है कि भाई ये जो नंबर हैं ये कम्यूटेटिव होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5, क्या इन दोनों का जवाब सेम आएगा, हाँ भाई, क्या इन दोनों का जवाब सेम आएगा, आएगा ना। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किसकी रिस्पेक्ट से बात हो रही है, एडिशन की रिस्पेक्ट से, सही है। और अगर बेटा इसी को मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं तो बताओ क्या स्टेटमेंट होगी, जल्दी से, सारे बच्चे माशाल्लाह हीरो है हमारे, सारे अभी देखो सही जवाब देंगे, जल्दी से बताओ भाई। हाँ, इवन इन मल्टीप्लिकेशन, यस, आलियान बिल्कुल सही है, मतलब आलियान बहुत स्मार्ट बच्चा है माशाल्लाह, बाकी सारे भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है बहुत। हाँ भाई, अगर कम्यूटेटिव को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगी, ये तो लिखा है ना a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो बताओ क्या लिखोगे, शाबाश आयजा, तंजील, गुड, बेहतरीन, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों लिख सकते हैं। अंशरा ने भी जवाब दे दिया और आयजा ने भी जवाब दे दिया। मतलब क्या है, शीज़ा और फिज़ा, सही है। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जब भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो उनकी तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है भाई। बाकी सारे लोगों को बात समझ में आ गई, हाँ भाई, बाकी सारे लोगों को बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, वो सारे नंबर क्या होंगे, सेम आंसर देंगे। मुझसे कहा गया 4 इंटू 3 कीजिए, मैंने कहा कर दो। किसी ने कहा 3 इंटू 4 कीजिए, मैंने कहा कर दो। इधर भी 12, इधर भी 12, मतलब क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आपके पास तरतीब बदलने से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई सबको, कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से, ठीक है। चलें, नहीं आपके पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों में आंसर का मसला आता है, आलियान कुरैशी, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास फॉर एनी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहचान है 3 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 3। तो जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तब आप फंसोगे। जब आप फंसोगे तो आपको याद रहनी चाहिए मेरी बात कि जब एसोसिएटिव का जिक्र आता है तो 3 नंबर होंगे, अंदर और बाहर साइन सेम होगा। अंदर और बाहर साइन क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं 2 नंबर को जमा करूं, सही है, और बाहर एक और नंबर हो
और उस नंबर को दूसरी तरफ मैं किसी और को बाहर निकाल दूं, तो होगा क्या आपके पास कि वो दोनों आंसर आपके पास सेम होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 और 7 में जमा करो 12, 12 में 2 जमा करो 14। लेकिन अगर यही तरतीब आगे पीछे हो जाए तो भी आंसर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव की पहली पहचान क्या होती है, एसोसिएटिव की पहली पहचान 3 नंबर्स होंगे, 2 ब्रैकेट में, 1 ब्रैकेट के बाहर होगा, 2 ब्रैकेट में, 1 ब्रैकेट के बाहर होगा, साइन सेम होगा। साइन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर साइन सेम है, 3 नंबर हैं, तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होगी। क्या होगी वो, एसोसिएटिव। अब बताओ क्या ये चीज मल्टीप्लाई में पॉसिबल है, और अगर है तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। 2 टर्म्स में एसोसिएटिव नहीं लगती बेटा, आलियान, ठीक है, आलियान कुरैशी। हाँ भाई बताओ भाई, मल्टीप्लाई में क्या स्टेटमेंट होगी। हाँ भाई, युसरा, रमीसा, जल्दी जल्दी बताओ। रमीसा ने जवाब दे दिया, अंशरा ने भी दे दिया, अबीर ने भी दे दिया। अबीर भाई तुम लेट आ रहे हो भाई क्लास में, है भाई, कहाँ थे तुम, है बेटा अबीर, आज तुम लेट आ रहे हो बेटा क्लास में। हाँ भाई, ओहो चलो सही है, सही है, ठीक है। तो क्या होगी बेटा स्टेटमेंट, जहां प्लस है ना बेटा, बस वहां मल्टीप्लाई लगा दे, आसान काम कर लो। ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया एसोसिएटिव। सही है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको भाई। क्या क्या पहचान बताई मैंने एसोसिएटिव की, 3 नंबर होंगे, और 3 नंबर होने का मतलब क्या है आपके पास कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर साइन क्या होगा, सेम होगा। साइन सेम नहीं होगा, नहीं हो सकता बेटा युसरा, ठीक है। मतलब जैसा बताया है उससे आगे पीछे आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये एसोसिएटिव सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलें, चलें। हाँ भाई, एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सही है, एडिटिव प्रॉपर्टी, सही है भाई। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मैं कहता हूं भाई दुनिया में कोई ऐसा नंबर है। हाँ भाई फातिमा बोलो, फातिमा का कोई क्वेश्चन है, पहले वो देख लेते हैं। हाँ भाई, अच्छा फातिमा जब तक अपना क्वेश्चन लिख रही है, मैं यहाँ देखते हैं हम लोग। सही है, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ये अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या लिख दिया सर ने अंग्रेजी में। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 10, मैं चाह रहा हूँ मैं इसमें एक नंबर ऐड करूँ और मेरा रिजल्ट सेम आए, मतलब मैं जो नंबर दे रहा हूँ वो दोबारा आ जाए। तो बताओ उसकी जगह पे कौन सा नंबर ऐड करोगे तुम। नहीं, प्लस और मल्टीप्लाई में हो सकता है फातिमा, ठीक है, माइनस और डिवाइड में नहीं हो सकता। 0 एग्जैक्टली। तो 0 वो नंबर होता है जिसमें कोई भी नंबर ऐड कर दो तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर तुम ऐड करोगे उससे आने वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वैसे ही रिपीट हो जाएगा। अब मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, जैसे हमने हर में किया कि 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जवाब दोबारा 10 आ जाए। जल्दी से बताएंगे सारे। हाँ भाई जल्दी से, शाबाश। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया है। 1 सही है ना, 10 1 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई भी हो गया, जवाब भी सेम आया। इसको कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई। एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी भाई, 1। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है ऐड करने पे अगर नंबर सेम आ रहा है तो नंबर में 0 ऐड किया गया है,
और मल्टीप्लाई करने पे अगर नंबर सेम रह रहा है तो उसमें 1 मल्टीप्लाई किया गया। तो कभी भी आपसे वो कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव को डिफाइन करो या बताओ एमसीक्यूज में, सही है, तो आपने सीधा सा जवाब देना है एडिशन में 0, मल्टीप्लिकेशन में 1। और एक और बात, वो एमसीक्यूज किताब के कोने कोने से खोद खोद के पूछता है, सही है। तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ जो है ना वो आपके पास एमसीक्यूज में आपको बताई गई। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता, वो पढ़ते ही नहीं है इसको। स्कूल में आपके पास जहाँ भी पढ़ोगे वो टॉपिक छुड़वा देते हो, कहते नहीं ये तो आता ही नहीं है। तो भाई ये आएगा एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं फंसा देगा वो आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एडिटिव इनवर्स, हाँ भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैं कहता हूं भाई एडिटिव इनवर्स का मतलब है एक ऐसा नंबर जो सामने वाले नंबर को 0 कर दे ऐड होने के बाद। हाँ भाई, तो अगर मेरे पास एक नंबर है 5, 6, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं 0 हो जाए, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं? तो मैं बोलता हूं भाई आसान सा काम करो, अगर एक नंबर तुम्हें 6 दिया हुआ है तो 6 का अपोजिट साइन का नंबर यहां ऐड कर दो, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0। दैट इज द एडिटिव इनवर्स, सही है। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। और अगर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है -6, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 6, तो आंसर 0। मतलब जो भी नंबर मेरे पास है, अच्छा 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जल्दी जल्दी, शाबाश। 1/2 का एडिटिव इनवर्स, शाबाश, -1/2, आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स इज द नंबर जो सामने वाले नंबर को क्या करेगा? 0 करेगा, जिसको आप लेकर आए, सही है, उसको उठाएगा और उसमें -1/2 करेगा और बोलेगा चल बेटा अब तू घर जा, 0 हो गया तू, ठीक है। तो -1/2 मतलब हमारे पास जो भी नंबर है, हाँ आलियन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके अपोजिट साइन का नंबर जब तुम उसमें ऐड करते हो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। मतलब सर एडिटिव इनवर्स को ऐसे डिफाइन कर लूँ मैं कि भाई जमा करने पे 0 आंसर आएगा? मैंने कहा हाँ कर लो, सही है। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर को ऐसे नंबर के साथ जमा करो जिसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2 का? एडिटिव तो अपोजिट साइन वाला होता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं 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 नहीं, वैल्यू बताओ। जैसे यहां पे वैल्यू बता रहा था ना मैं, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, तो आंसर मुझे मिलेगा 1। क्या मिलेगा मुझे? आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, समझ रहे हो। तो किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि जैसे मिसाल के तौर पर 3 है और मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अंशरा, आलियान, रमीसा, ताहा, इकबाल, बेटा चैट ऊपर वो ज़रा स्क्रॉल करो उसको, पार्टिसिपेंट्स को, बाकी बच्चों के नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुगीस, हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है? सीमा, फरीद, बेटा ये जो टेक्नो और इस तरह के नाम आप लोग रखते हैं ना, तो उससे हमें मतलब लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, नाम कॉल करने में। तो अगर आप लोग बराए मेहरबानी अपने नाम को जो है ना रीनेम कर लिया करें तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है भाई? क्लियर है यहाँ तक? सही है। तो आपने क्या कहा भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो किसी नंबर का उलट हो। क्या हो? उलट हो। अब मुझे एक बात बताओ, -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। मैं तुम्हें एक आसान सी ट्रिक बताऊं, मैं तुम्हें आसान सी एक ट्रिक बताता हूं। ऊपर लिखो 1, नीचे लिख दो ये नंबर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोला मैंने? ऊपर लिखो 1, नीचे ये नंबर लिख दो, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। बहुत ही आसान सी ट्रिक बताइए। क्या बताया मैंने? कहा 3 आपके पास जो है ना, हाँ सही है। तो नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग, उलट करते हैं। तो 2 के डिवाइड में क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। इसको उल्टा करके लिख दो बेटा, 1 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। मुगीस,
बेटा समझ में आ रहा है? अबीर समझ में आ रहा है भाई? आयशा, फातिमा, क्लियर? हाँ भाई क्लियर? चलो अब मुझे बताओ 3/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यूसरा कह रही दोबारा रिपीट कर दे, मैं बता देता हूँ बेटा। अभी देखो एग्जाम्पल में बताऊंगा। 3/12 जो ऊपर है वो नीचे लिख दो, जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, कहानी खत्म। 3/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 12/3 हुआ। यूसरा क्लियर बेटा? मेरे पास लिखा हुआ है -1/5 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जो ऊपर है वो नीचे लिख दो, जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, आंसर आ गया। क्लियर? सलमान बेटा समझ में आ रही है तुम्हें बात? हैं? ठीक है, क्लियर है भाई? सही है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सही है, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, आपके पास जो नंबर होता है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ए पहले है और एक ए कहाँ है? बाद में है। तो होगा क्या कि ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा, सही है, ए किससे मल्टीप्लाई होगा? बी से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये है कि सर देखें, ए इज मल्टीप्लाइड बाय बी एंड ए इज मल्टीप्लाइड बाय सी, तो आ गया ए बी और ए सी। एसोसिएटिव में भी 3 होते हैं, लेकिन उनमें ब्रैकेट लगे होते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। कुछ बच्चों का सवाल होता है ना, सर देखेंगे कैसे, समझ कैसे आएगा? तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे दोनों तरफ ब्रैकेट होते हैं, एक तरफ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? एक नंबर सी बाहर आ गया, तो अगर ये बाहर आ गया तो ए इंटू सी एंड बी इंटू सी, ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर कोई नंबर आपके आगे है तो राइट है, पीछे है तो लेफ्ट है। सबको बात समझ में आ गई? क्लियर? हाँ भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको? ओके की रिपोर्ट है। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने कहा लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब आपके पास मैं आपको 5 मिनट का दे रहा हूं ब्रेक के बाद हम इस प्रॉपर्टी को एक एक करके रिकॉल करेंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सी चीज आपको क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, ओके की रिपोर्ट? चलो आगे, 5 मिनट का ब्रेक है। कितने बच्चे बेटा? सही चल रही क्लास? तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हें समझ आ रहा है? असफर भाई को भेज रहे हो? मतलब बना के भेजेंगे। रोजाना भेजते हो? अभी पहले कंप्लीट है, उसके बाद सबको भेजेंगे। नहीं, रोजाना की क्लास की भेजते हो? रोजाना क्लास की अपडेट होती है, किसमें कितने अटेंडेंस बच्चे आए, किसमें कितने आए, कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर पढ़ा है, सब बन गए। सबसे ज़्यादा बच्चे किसकी क्लास में? सर आ गया क्लास, आज सबसे टॉप पे यही बता रहा हूँ शायद। चलो यार, अल्लाह ताला इज़्ज़त रख रहा है, बस मालिक का एहसान है। मीठी चाय बनाता है यार, इसको बोला करो मेरी चाय में चीनी ना डालो।
हाँ भाई, रिपीट कर लिया, वही हम बात पूछ रहे हैं कि भाई लेफ्ट राइट में क्या फ़र्क है। भाई लेफ्ट राइट में फ़र्क ये है, एक में देखो ए बाहर है, एक में देखो सी बाहर है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास लेफ्ट राइट में ये फ़र्क होता है कि एक वेरिएबल लेफ्ट में बाहर होता है और एक वेरिएबल राइट में बाहर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट प्रॉपर्टी और राइट प्रॉपर्टी में फ़र्क होता है, ठीक है। अब मेरे पास इसके क्वेश्चंस हैं, तो तुम लोगों ने रिपीट तो कर लिया है, तो अब हम एक करते हैं काम कि सबसे पहले ये बताओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या होती है, जल्दी से, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जल्दी जल्दी जवाब दोगे सारे फटाफट। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की क्या स्टेटमेंट होती है, जल्दी से लिख के बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, क्या स्टेटमेंट होती है? हाँ, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। भाई सारों के जवाब आने चाहिए, ठीक है। सब 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 जवाब देंगे सारे, माशाल्लाह सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, सब हीरोज हैं सारे, माशाल्लाह। जल्दी 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 भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था भाई? ए था, मल्टीप्लाई था सर, फिर बी था और फिर सी था। इधर सी था, इधर ए था और इधर बी था, ऐसे ही था। सही है, बिल्कुल सही था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी स्टेटमेंट हो गई बेटा? एसोसिएटिव की। हाँ भाई, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, जल्दी से, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू, जल्दी जल्दी, शाबाश। वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर के साथ? शाबाश, जीरो। जीरो एक नंबर है जिसको अगर आप ऐड करें किसी नंबर के साथ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या वैल्यू होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है, गुड, सही है। एडिटिव इनवर्स, हाँ भाई, 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, 1/2 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स 1/2 का एडिटिव इनवर्स, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहे हो सब। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, याद करो। एडिटिव, ऐड का उल्टा, एडिटिव इनवर्स ऐड का उल्टा, ऐड का उल्टा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, तो -1/2 हुआ ना, सही है। चलो गुड हो गया, कोई बात नहीं। चलो भाई, 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शाबाश। 9/5 सर, मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलना चाहिए, मिलेगा भाई हर हाल में, सही है। वहीदुल हम्माद बेटा, बिल्कुल सही बात, मैंने आपको यही बताया था। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात, सबको बात क्लियर? ठीक है। अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं आराम आराम से। चलो बताओ भाई, पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 की जो चीज़ है वो बताओ भाई, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी बैठेगी? जी जल्दी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पूरा जवाब बताना है, पूरा जवाब बताना है। पहले वाले में देखो बेटा, शिजा और फिजा, ये देखो शिजा और फिजा, फिजा और शिजा, नज़र आया आप लोगों को? मेरे ख्याल से नहीं आया। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो वहां पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जल्दी से इसको नोट करें सारे बच्चे। पहला सवाल हमने कामयाबी से सॉल्व किया और आप देखिए यहाँ पर
जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर मेरी बात, सबको समझ में आ गया? आवाज़ अटक रही है। अच्छा भाई, देखो भाई टेक्निकल टीम ज़रा इसको। हाँ भाई, ठीक है, डन है। पहला सबको समझ में आ गया भाई, जितने बच्चे बैठे हैं सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख के ही समझ में आ गया। अच्छा, अभी इस टू को थोड़ी देर होल्ड पे करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये बताओ ये क्या चीज़ है? a अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 1। हाँ भाई, क्या है ये? कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? हाँ भाई, कौन बताएगा? नहीं, तीसरे नंबर वाला एडिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही है ना, a अपॉन बी का उल्टा b अपॉन ए, b अपॉन ए का उल्टा a अपॉन बी, आंसर इज इक्वल टू 1। तो सर ये तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हुई। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है ये। क्लियर? ठीक है भाई, आलियान कुरैशी बात समझ में आ गई बेटा? आई एम बैक। ठीक है, अच्छा नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी अपने अपने पास लिखते जाओ बेटा, अपने अपने पास लिखते जाओ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 4 वाली। नंबर 4 वाली कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? हाँ, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है भाई सबको कि बुक में कोई चीज लिखी होती है तो हवा में नहीं लिखी होती। अच्छा भाई, किसी को वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा? वॉइस, अच्छा किसी को अगर वॉइस का इशू आ रहा हो बेटा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दिया करें, टेक्निकल टीम देख रही होती है, वो आपका इशू रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया बेटा? सबको बात समझ में आ गई? हाँ भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ यहां पर क्या आएगा जल्दी से? हाँ भाई, क्या वैल्यू आएगी? अच्छा ये बताओ, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? जी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? हाँ, कम्यूटेटिव है ना भाई। देखो, शिजा और फिजा, फिजा और शिजा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर 3 आएगा ना सर, देखिए बैलेंस हो गया ये। ठीक है, तो ये चक्कर है भाई किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, अब अगला वाला कौन बताएगा? पहले इधर वाला बताओ, इधर वाले में क्या आएगा? हाँ भाई, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पे क्या आएगा? यहां पे दोबारा से 10 आएगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? जल्दी जल्दी देखो फटाफट, शाबाश। 70, ओहो ज़बरदस्त। यहां क्या आएगा? 33। तो मेरे बच्चों, तुम लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ रही है, इसलिए क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से हो जा रहे हैं। सही है आलियान, ये भी हमारी टेक्निकल टीम देख लेगी बेटा, वो आपको बता कर देगी सही, जो भी मसला आपके साथ होगा। सही है भाई, सारे बच्चों को बात क्लियर? और ये जो तुमने आज पढ़ा है ना भाई, ये तुम्हें मतलब कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये याद रखना तुम, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें हाथ नहीं डालता। ठीक है, चलो हाँ भाई, इसका आंसर बताओ पहले वाले का, जल्दी जल्दी, शाबाश। 90/50 इंटू 50/99, जल्दी जल्दी, शाबाश। सही है, बेहतरीन हो गया। कितना आंसर भाई? 1 आ गया। सही है, चलो भाई यहाँ बताओ, यहाँ बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। -21 प्लस क्या होगा? शाबाश, 0 चाहिए सर, 21 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +21। बेहतरीन हो गया भाई, समझ में आ गई बात? मतलब आप कहीं फंसोगे तो नहीं? अब तो कहीं नहीं फंसोगे ना? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि अगली क्लास में आप मुझे फीडबैक देंगे कि सर मैंने 1.1 कंप्लीट कर ली है। सही है, 1.1 के शुरू के 4 क्वेश्चन कम से कम आपके कंप्लीट हो जाए, आखिर वाला छोड़ दीजिएगा, वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। सही है, ओके, सही है भाई, बात सबको समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये अगली क्लास का टॉपिक है हमारा।
यहाँ तक कि मैं किसी को कोई मसला बेटा, ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने कर लेने, ठीक है, और मुझे फीडबैक देना है सर सारे हो गए, किसी में मसला होगा, किसी के आंसर में मसला होगा तो अगली क्लास में आप उससे पूछेंगे। अच्छा, आप मुझे एक फीडबैक सारे दो, आपको मैथ्स की क्लास में कोई मसला तो नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, एक एक थम्स अप बना के भेज दो जल्दी से, शाबाश, फटाफट, ठीक है, बेहतरीन है, टाइम गुजर जाता है अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है, ओके की रिपोर्ट है। तो बेटा अपने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि आपने जो है वो बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में युसरा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना है और आगे हमारी इस क्लास को पहुंचाना है कि भाई जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ना 9 की क्लास को, मैथ्स को, तो वो इंशाल्लाह हमारी क्लास में आए और आके एक क्लास लेके देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्लास में सब कुछ करा रहे हैं भाई, ठीक है। किसी और जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाओ, स्कूल जाके छा जाओ की क्लास लो और छा जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो।